केंद्रीय नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो निर्णय लेता है, तो हम सारे साथी उसको सर स्वीकार करते हैं और पुनः हम एक सूत्र में बंध करके दल के प्रति समर्पित हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बवाल है। जो भी साथी मर्माहत हैं, जिन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया, वैसे साथियों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि यह लोकतंत्र है। जनता की हर आशाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जनता की हर समस्याओं को सुनने का काम किया जाएगा। और आप देखिएगा कि बक्सर जिला का जो संगठन बनेगा जेडीयू का, मेरा प्रयास होगा। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। जदयू के संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है और बक्सर में नए जिलाध्यक्ष जदयू के बनाए गए हैं पुराने कार्यकर्ता पार्टी के राजकुमार शर्मा। और इसके बाद जैसे ही बुधवार को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई और 25 जिलों के नए जिलाध्यक्षों की सूची जब जारी की गई उनके द्वारा, तो उसमें बक्सर से राजकुमार शर्मा का जब नाम सामने आया तो जिले में जदयू के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। हालांकि इस दौरान जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं अशोक यादव, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो साथ रहने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विरोध जताया और पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल जो है धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि तमाम उठापटक और खींचतान के बाद जदयू जिलाध्यक्ष को लेकर के जो विवाद चल रहा था उस पर विराम जो है पार्टी के शीर्ष नेताओं ने लगा दिया और राजकुमार शर्मा को फाइनली रूप से बक्सर जिले का जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नए जिलाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, जिनसे हम लोग तमाम सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, बक्सर जिला वासियों और खास करके जनता दल यूनाइटेड के सभी समर्पित साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक बवाल का सवाल है, देखिए गुलशन जी, लोकतंत्रीय प्रणाली में मतभेद हुआ करता है और हर लोग को ये अधिकार है अपने अपने अधिकार के लिए लड़ना। लेकिन अंततः पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो निर्णय लेता है, तो हम सारे साथी उसको सर स्वीकार करते हैं और पुनः हम एक सूत्र में बंध करके दल के प्रति समर्पित हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बवाल है। जो भी साथी मर्माहत हैं, जिन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया, वैसे साथियों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि यह लोकतंत्र है। ये किसी का अस्थाई कुर्सी नहीं है और आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, कल वो साथी भी बैठ सकते हैं। इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते हुए दल हित में काम करना चाहिए। दल रहेगा तो सब कुछ बचेगा। पिछली बार हमारे साथ भी हुआ था, बना करके हटाया गया था और जैसे ही नेतृत्व का आदेश हुआ, हमने उसे सहर्ष स्वीकार किया और उस फैसले को मैंने कहीं चुनौती नहीं दिया, कहीं इस्तीफा और कोई ये नहीं था। क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे ये मालूम है कि लोकतंत्रीय प्रणाली में ये जनता दल यू पूर्णतः लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। तो मुझे लगा कि भाई कुछ न कुछ नेतृत्व को नज़र आया होगा, तो हमने तो तुरंत अपना वापस ले लिया, उसमें कहीं नहीं। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में दुराग्रह हो सकता है, तो इसको मैं ये कहूँगा कि ये दुराग्रह से प्रेरित ये निर्णय है। और मैं वैसे भी साथियों को कहूँगा कि हम लोग मिलजुल करके, जो हम लोगों के सर्वमान्य नेता, बिहार के शिल्पी आदरणीय नीतीश कुमार जी का
जो सपना है उस सपना को साकार करने में हम लोगों को सारा मतभेद भूल करके और पार्टी को अब आगे बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपके सामने बहुत बड़ा चुनौती है। पार्टी में जिस तरीके से अभी भी विरोध है, कई दल, कई गुट बटे हुए हैं और एकाएक आपको जब जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को आप एक मंच पर लाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा ये है बक्सर को लेकर। देखिए, वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई गुट है, लेकिन हो सकता है कि किसी साथी को नाराजगी हो और वो मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो भी पार्टी से नाराज नहीं होंगे और जो उनका निर्णय होगा, जो केंद्र का निर्णय होगा, जो राज्य का निर्णय होगा, उसको हम लोग हर स्वीकार करेंगे और हम माने व्यक्तिगत रूप से सभी साथियों से मिल करके आग्रह करेंगे, जिनको जो नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं आपके पार्टी से ही कल इस्तीफा देने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। देखिए, जब तक इस्तीफा हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि लोगों ने इस्तीफा दिया है। अगर प्रदेश में इस्तीफा उन लोगों ने दिया है तो जो राज्य कार्यालय का जो निर्देश प्राप्त होगा हमको, हम उस पर अमल करेंगे और वैसे साथियों से हम कहेंगे कि इस्तीफा किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। हम लोग आपस में मिल बैठ करके किसी समस्या का समाधान करें। अगर कोई समस्या है उनके पास, अगर राजकुमार शर्मा पसंद नहीं है तो क्या हम में कमी है, वो हमारे साथ बैठ करके बात करके उस चीज को बतावें। और इस्तीफा का जहाँ तक सवाल है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मिलेगी तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। आरोप लगाया जाए कि 20 लाख में जिला अध्यक्ष का पद बेच दिया गया है। 20 लाख में बेच दिया गया, 50 लाख में बेच दिया गया, यह भी आरोप लग रहा है। लेकिन आप देखिए को आरोप लगाने वाले लोग हैं कौन? उनको आप किसी जदयू के कार्यकर्ता ने तो इसको नहीं लगाया। ये जो हमारा पहले से भी ये कहना है कि कुछ आरजेडी के असामाजिक तत्व तो दल में हावी हो गए हैं और उन्हीं के फेसबुक हमको भी देखने को मिला है। लेकिन देखने से मेरे नज़र में, चूंकि हम समता काल से रहे हैं दल में, तो वैसे लोग दल में हैं, मुझे नहीं लगता है ये फेक हो सकता है। आरोप तो किसी पे लगाया जा सकता है। चुनाव में भी बेलोरो गाड़ी और क्या क्या आरोप लगे, तो आरोप लगने और सिद्ध कर देने में काफ़ी अंतर होता है। आप किसी पर आरोप लगा दीजिएगा। और हम लोग का जो राजनीतिक चरित्र रहा है बचपन से लेकर के और आज तक, चूँकि देखिए गुलशन जी, हम आपको एक बात बताएं, हमारा जो पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। मुझे भी गर्व है कि समता पार्टी के स्थापना काल के हम लोग सदस्य रहे। स्थापना करने में हम लोग की छोटी सी ही भूमिका सही, लेकिन भूमिका थी। और पूरे राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने जो पारदर्शिता बरती, और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगा दे। और जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी में भी सबसे अधिक नैतिकता पर ही बल दिया जाता है। और अगर उस व्यक्ति पर कोई आरोप सिद्ध होता है तो जदयू का राजनीति नहीं करता, और मेरे ऊपर कोई सिद्ध कर दे यह बात या गलत आरोप, तो मैं आज भी इस्तीफा करने के लिए तैयार हूँ। डुमरांव विधायक का भी नाम सामने आ रहा है। जो विरोधी खेमा है उसका कहना है कि डुमरांव विधायक ने पैसा खर्च करके और राजकुमार शर्मा को बनवाया। कितना पैसा खर्च किया आपने आपको बनवाने में लगा? यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आरोप तो किसी पे लगाया जा सकता है। डुमरांव विधायक को टिकट जब पार्टी ने दिया तो आप याद कीजिए कि वही लोग हैं जो कह रहे थे कि 9 करोड़ 10 करोड़, यानी करोड़ तो भाई हम देखे नहीं है, लाख देखने की हैसियत मेरे पास नहीं है, लेकिन करोड़ लोग देखे कि करोड़ों दिया गया तो आपको टिकट नहीं मिला। तो वही हाल है कि अंगूर नहीं मिला तो लोमड़ी ने कहा कि अंगूर का स्वाद खट्टा है। आप देख लीजिए, जो लोग डुमरांव के दावेदार थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आरोप लगा रहा है, जब सबसे गंभीर प्रत्याशी डुमरांव की थी अंजू महाराज,
बहन अंजुम आरा ने कभी आपसे ये आरोप लगाया? ये मैंने उसको हम क्या कहेंगे, भोजपुरी में हम लोग एक छेछड़ा नहीं कहते हैं, तो ये छेछड़ाई का प्रकाष्ठा है। किसी पर बिना किसी सबूत के, बिना कोई ठोस आधार के आप किसी पर आरोप लगा दीजिए। मैं ही अगर कह दूं कि हम राहुल सिंह को जमीन बेच करके पैसा दिए कि आप हमको अध्यक्ष बनवा दीजिए, क्योंकि राहुल सिंह का राजनीतिक जीवन और मेरे राजनीतिक जीवन में, गुलशन जी, गर्व है हमको, काफी अंतर है। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जो मान सम्मान और एक बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिश्ता बना, तो उस रिश्ता को भी कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने तो अपने जीवन में वैसे कम व्यवहारिक लोगों को देखा है। और पैसा किसी के पास हो जाता है तो पैसा होना अपराध नहीं है, अपराध करना अपराध होता है। तो ऐसी तो कोई पृष्ठभूमि डुमराव विधायक की नहीं रही है। वो तो अच्छे खासे नौकरी, क्लास 1 की नौकरी करते थे। उनका बगल में गांव है, उनके गांव से भी मैं जानता हूं। उनके परिवार से हम लोग का पारिवारिक रिश्ता भी रहा है। लेकिन इस चीज को मैं सिरे से खारिज करता हूं। जो लोग आरोप लगाते हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उनका चाल और चरित्र कैसा है, डुमर बक्सर की गलियों में उनके प्रति लोगों की क्या अवधारणा है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है भाई कि हमको जैसे ही जिलाध्यक्ष प्रदेश नेतृत्व ने बनाया और घोषणा हुआ, कम से कम आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 250 से ऊपर एडवोकेट का, वकील लोगों का फोन आया और मुझे उन्होंने बधाई दिया। प्रोफेसर लोगों ने बधाई दिया, डॉक्टर लोगों ने बधाई दिया। तब मुझे भी गर्व होता है कि भाई अभी भी मेरे अंदर कुछ बचा हुआ है। और जो बुद्धिजीवी समाज है, जो समाज की संरचना करता है, वह समाज हमको स्वीकार करता है। आम आवाम और कार्यकर्ताओं में भारी, थोड़ा नहीं, कार्यकर्ताओं में भारी खुशी की लहर है। और वो कह रहे हैं कि पहली बार, हम नहीं कह रहे हैं, आप देखिएगा सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने लोगों ने पोस्ट डाला है, वो हम जानते हैं, बहुत पुराने साथी रहे हैं, कि भैया पहली बार किसी ने अध्यक्ष पद को डिजर्व किया। और मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो 34-35 साल की राजनीतिक जीवन में हमको कुछ नहीं मिला। हम तो कभी पार्टी से शिकायत नहीं किए। संतोष निराला को लेकर के कहा जा रहा है कि अभी तक आपको फोन नहीं किया गया उनकी तरफ से नहीं, ऐसी बात बधाई नहीं देने के लिए। है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग कह रहा है, देखिए, संतोष निराला जी मेरे छोटे भाई हैं। ये अलग बात है कि मंत्री बने, विधायक बने। उनको मंत्री और विधायक बनाने में छोटा सा ही प्रयास हम लोगों का भी रहा। और संतोष निराला जी हमको काफ़ी आदर देते हैं। और छोटा भाई और बड़े भाई का वो हमें बड़ा भाई मानते हैं। मुझे भी गर्व होता है कि एक मंत्री मुझे बड़ा भाई कहता हो, तो ये तो मेरे लिए भी गर्व की बात है। और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि संतोष निराला जी मेरे खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सभ्य और सरल व्यक्ति है। उनको ठगने का भी बहुत लोग काम करते हैं। तो जानबे करते हैं, जो सरल होता है, जो सभ्य होता है, जो सीधा साधा आदमी होता है, उसको ठगना बहुत आसान होता है। और एक ठगों की जमात उनको ठगने का प्रयास किया। लेकिन कहा जा रहा है कि संतोष निराला के जो साथ रहने वाले लोग हैं वो आपका विरोध कर रहे थे। नहीं, राजनीति में सबका व्यक्तिगत अपना अपना अथी है। हम लोग कोई डिक्टेटर पार्टी के थोड़े हैं कि व्हिप जारी कर देंगे। आपकी स्वतंत्रता है। हम कहाँ किसी को आरोपित कर रहे हैं कि भाई आप क्यों बन गए किसी का। लेकिन वहाँ तो आपको देखे होंगे, चुनाव में पूछा जा रहा था उठा उठा करके, क्या आप हैं भाई? आप हैं, आप हैं, इसका मतलब क्या है? वो पेपर पर सिग्नेचर करके दिया, तो उसका सिग्नेचर वेरीफाई कराते आप। ये चुनाव की ये प्रक्रिया नहीं है। कहाँ एमएलए एमपी का नॉमिनेशन होता है तो प्रस्तावक को सामने बुला के साइन करा लिया गया। बाद में स्क्रूटनी में ये नहीं ना पूछा जाता है भाई कि ये सुनो, तुम उनके प्रस्तावक हो क्या? यानी धमकी देने का वो एक, मैंने हम कह रहे हैं कि वो धमकी ही देना हुआ एक तरह से। अब भय से वो आदमी डर जाता है कि नहीं। और मेरा दावा है कि जितना कार्यकर्ताओं का सम्मान
कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति जो सम्मान है वो कहीं से कम नहीं हुआ है। और गुलशन जी, आप लोग विश्वास रखिए, अगर पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है तो हम किसी को निराश न प्रदेश नेतृत्व करेंगे, न राष्ट्रीय नेतृत्व को करेंगे, और ना ही जो स्थानीय पंचायत बूथ स्तर का कार्यकर्ता है उसको हम कहीं निराश करने का काम करेंगे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर हम दें। विकास पुरुष के तौर पर नीतीश कुमार को जाना जाता है और समृद्धि यात्रा को लेकर के वो बक्सर भी आने वाले हैं, तो इस तरीके से आप उनके स्वागत में जो है तैयारियां करने जा रहे हैं? देखिए, तैयारी चूँकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम जो है, जो उनका शेड्यूल है, वो सरकारी दौरा है उनका, वो विकास यात्रा, वो जो अभी तक जो समृद्धि यात्रा की जो चर्चा कर रहे हैं, तो नीतीश जी बराबर एक यात्रा करते हैं। कभी प्रगति यात्रा होता है, कभी न्याय यात्रा होता है, समृद्धि यात्रा, यानी वो देखना चाहते हैं अपनी नंगी आंखों से जो बिहार की सच्चाई है कि वाकई जो हमने किया, यहाँ के लोग समृद्ध हुए नहीं हुए, वो देखना चाहते हैं। और वैसा मुख्यमंत्री अब बिहार को नहीं मिलने वाले हैं। निशांत जी संभाल लेंगे उनका जो विरासत है उसको? देखिए, जो हम लोग कहते हैं ना भाई कि बछड़ा भी खरीदा जाता है तो उसका नस्ल देखा जाता है। तो बिहार की जनता निशांत जी को एक संभावना के रूप में देख रही है, और पूरे बिहार के लोग यह शुभकामना, जैसे ही नीतीश जी राज्यसभा जाने का फैसला लिया उन्होंने, तो एक, हम लोग तो गांव गिरान में रहते हैं ना, गांव की गलियों में एक शोक की लहर दौड़ गई कि भाई अब क्या होगा बिहार का। तो काफी आग्रह के बाद, नहीं चाहते थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि निशांत राजनीति में आवे, लेकिन इतना उन पर पार्टी कार्यकर्ताओं का और बिहार के हम लोग जैसा आदमी बिहार की जनता की भावना को उनके यहाँ पहुँचाया, और अंत में उनको निर्णय लेना पड़ा। और जैसे ही निशांत जी का नाम आया तो पूरे बिहार में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि नहीं अब हो जाएगा। तो जो यात्रा पर भी निकल रहे हैं? हाँ, निकलेंगे। तो 16 से, हमको अभी 16 वाला पता नहीं है, जैसा निर्देश मिलेगा तो उसको हम लोग माने अपने हर तरह से उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आज सफल का प्रयास क्या करना है, नीतीश कुमार के नामे पर भीड़ जुट जाती है। नीतीश जी ने इतना कर दिया कि हम लोग को पहली बार एहसास हुआ, मैंने इतना दिन से का साथ रहा कि पहली बार एहसास हुआ जब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किए कि उनके प्रति बिहार की जनता में एक अलग तरह का लगाव है। लोग को मैंने लग रहा है कि हमारा जो रहबर है, जो हमारा मार्गदर्शक है, जो हमें संरक्षित करता है, उसकी विदाई हो रही है। तो उसका काफ़ी रिएक्शन भी आया, लोग कहीं कहीं उग्र हो गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आदरणीय नेता का जो भी फैसला होगा उस फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे, और सम्मान करना जानते भी हैं, और उनको कैसे उनके आदर्शों पर चले इसका भी हम लोग प्रयास करते हैं। अंत में जदयू के जो जिले के संगठन के लोग हैं या फिर जो जिले वासी हैं जो अभी तक उठा पटक की स्थिति में खबरें देख रहे हैं, उनको किस तरीके से आश्वस्त करेंगे और क्या कुछ संदेश देंगे इस चुनाव को लेकर के जब आपको दायित्व नया सौंप दिया गया? देखिए, हम लोग संदेश देने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि जिस तरीके से लगातार 20 वर्षों से बिहार की जनता ने जदयू आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर आस्था व्यक्त किया, और उस आस्था पर वो खरे उतरे, तो जदयू जनता के साथ है। जनता की हर आशाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, जनता की हर समस्याओं को सुनने का काम किया जाएगा। और आप देखिएगा कि बक्सर जिला का जो संगठन बनेगा जदयू का, मेरा प्रयास होगा, क्योंकि हम प्रयास ही कर सकते हैं, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, कि बिहार का नंबर 1 संगठन बक्सर जिले का हो, और आने वाला जो भी अध्यक्ष हो
हम उनको अभी भी शुभकामना दे रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो जो रास्ता बना दिया जाएगा, उस रास्ते पर बक्सर जिले का संगठन बिहार में नंबर 1 संगठन के रूप में चलता रहेगा। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम सवालों का जवाब इन्होंने दिया और इन्होंने आश्वस्त किया कि जिस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इन पर भरोसा जताया है और इन्हें जिलाध्यक्ष पद का दायित्व जो है वो सौंपा है, उस विश्वास पर ये खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। इन्होंने उन तमाम जदयू के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को भी धन्यवाद दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त किया कि सभी लोगों ने इनके जिलाध्यक्ष बनने पर बधाइयां दी हैं। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, उनके द्वारा जो भी विकास के कार्य, विकास की योजनाएं जनहित के लिए चलाए जा रहे हैं, उसको धरातल पर लाने का ये प्रयास करेंगे। साथ ही बक्सर में जो संगठन है उसको बूथ स्तर पर मजबूत करने का भी ये प्रयास करेंगे। इन्होंने दावा किया कि बिहार का आने वाले दिनों में बिहार का सबसे मजबूत संगठन जदयू का बक्सर जिले का संगठन बनेगा। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।